हेलो बच्चों, आज हम वाक्य और वाक्य के भेद करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं वाक्य यानी क्या। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। यानी कि दो से ज़्यादा पद मिले एक साथ तो वाक्य बनता है। वाक्य के भेद देखें तो वाक्य के दो प्रकार हुए। एक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, उसके 8 प्रकार है जो 9th में आते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य भेद जिनके 3 प्रकार है वो 10वीं कक्षा में आते हैं। तो आपको आपकी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार है, जिनमें पहला है विधानवाचक वाक्य जिसे कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा नंबर है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है विस्मयादिबोधक वाच्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ये टोटल 8 प्रकार है अर्थ के आधार पर। तो आपको भेद पहचानना है, यानी कि एक सेंटेंस दिया हुआ आपको पहचानना है कि विधानवाचक है कि निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, कौन सा प्रकार है। अब हम एक एक प्रकार लेते हैं। तो पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। मीन्स किसी का कथन हो तो वो भी विधानवाचक है, और शॉर्ट में कहे तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होते, हकारात्मक। उसके उदाहरण है, पहला है भारत एक देश है। दूसरा है राम के पिता का नाम दशरथ है। और तीसरा है दशरथ अयोध्या के राजा है। ये सीधे साधे सेंटेंस है। और दूसरा, तीनों उदाहरण में जानकारी प्राप्त होती है कि एक देश का नाम भारत है, दूसरे राम के पिता का नाम दशरथ है, और तीसरा दशरथ अयोध्या के राजा है। किस आपको जानकारी प्रदान करे वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। दूसरा प्रकार है निषेधात्मक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। यानी एक उदाहरण है, मैंने दूध नहीं पिया। नहीं, ये निषेध है ना। मैंने खाना नहीं खाया, यहाँ पर भी निषेध है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, उसे बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक। प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा है। ये हमने क्वेश्चन किए हैं, ये है प्रश्नवाचक वाक्य। और इसमें खास ज़रूरी है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना खास ज़रूरी है, ये नोट करना होगा। इसके बाद वाला प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक यानी कि वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या फिर प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य भी कहलाता है। यानी कि आप किसी को प्रार्थना कीजिए, हम बोलते हैं ना प्लीज़, ये आज्ञावाचक है, प्रार्थना करते, विधि सूचक है। उसके उदाहरण देखें तो पहला है कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। देखो इसमें आज्ञा सूचक शब्द भी है, जैसे कि कृपया, कृपा करके। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आज्ञा सूचक शब्द है, और ऐसे सेंटेंस में ये शब्द का उपयोग होता है।
इसके बाद का प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। आश्चर्यचकित जैसे बोलते हैं, आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले, अब बोलते हैं ना बल्ले बल्ले हम जीत गए, अरे ये कौन है, उफ मार डाला। ऐसे कुछ वर्ड है जो विस्मय सूचक शब्द कहते हैं उसे, और ऐसे वाक्य में उसका उपयोग होता है और वो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। ऐसे शब्द के पीछे उद्गार चिन्ह लगा हुआ देखो, आहा उसके पीछे एक चिन्ह है, इसका मतलब ये वाक्य विस्मयादि वाचक वाक्य है। इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसके उदाहरण देखें तो भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, इच्छा है, 9 वर्ष मंगलमय हो। हम आशीर्वाद देते हैं ना किसी को, सदा सुखी रहो, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें इच्छा हो, आशीर्वाद छिपा हुआ हो तो वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इसके बाद का प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक लेते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसे आपको हाथ करके या फिर उंगली दिखा के बताना पड़े कि भाई वो है, उसे संकेतवाचक कहते हैं। उदाहरण है, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, ये संकेत दिखाना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस को संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। और लास्ट उसका प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि पूरा यकीन न हुआ हो ऐसे सेंटेंस, क्या वह यहाँ आ गया है, क्या उसने काम कर लिया। आप बोलोगे पीछे प्रश्नवाचक के यानी प्रश्न लगा, क्वेश्चन मार्क लगाया है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हुए। हाँ ये प्रश्नवाचक जैसे हैं लेकिन इसमें संदेह छिपा हुआ है, तय नहीं है। यानी कि संदेह शक्के कि क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य के कुछ और उदाहरण देखें तो आपको ठीक से समझ में आएंगे। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, मैं कल दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, रोहित ने नया मकान खरीदा। ये कुछ नए और उदाहरण हैं जिससे आपको पता चले कि ये विधानवाचक वाक्य है जो कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। और ये सभी वाक्य में जानकारी प्रदान होती है, यानी कि जो जानकारी प्रदान करे उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब निषेधवाचक वाक्य देखें तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं यह काम नहीं कर सकता, माला नहीं नाचेगी, मैं आज नहीं जाऊंगा। यहाँ देखो नहीं नहीं ऐसे वर्ड है तो ये है नेगेटिव सेंटेंस यानी निषेधवाचक वाक्य। दूसरे उदाहरण देखें तो पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, कविता ने नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में न निकलना। यानी कि नहीं, मत, न ऐसे शब्द का उपयोग होता है निषेधवाचक वाक्य में। अब आज्ञावाचक वाक्य देखें तो आप चुप रहिए, आया से चले जाओ, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं, ये आज्ञा सूचक वाक्य है। दूसरे उदाहरण देखिए तो किताब के पेज मत फाड़ो,
किस लिए अब पढ़ने बैठ जाओ, दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना। किसी को आज्ञा दे रहे हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब विस्मयवाचक वाक्य देखें। ओह, बड़ा जुल्म हो गया, छी, कितनी गंदी बात है, आह, कैसा सुंदर दृश्य है, अरे वो मर गया, अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए, आह कितना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, सावधान, ट्रक आ रहा है, छी, नाले के पास बड़ी बदबू थी, ये, ओ अरे, सावधान, छी, ऐसे जो शब्द है वो विस्मयवाचक वाक्य में होते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य देखें तो, क्या तुम मेरे साथ स्कूल, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुमने चाय पी ली, क्या तुमने ताजमहल देखा। देखो पीछे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं हम, यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हुए। दूसरे उदाहरण उनके देखें तो, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, रमा कब आएगी, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, कल तुमने क्या क्या कहा था, विक्रम किसकी राह देख रहा है। किसी को प्रश्न पूछो तो वो है प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम देखेंगे संकेतवाचक वाक्य। पहले मैंने कहा था हाथ की उंगली या हाथ दिखाने से संकेत का पता चलता है, वैसे के वैसे दूसरा एक और टॉपिक है, मीन्स के अगर एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस निर्भर हो वाक्य, वो भी संकेतवाचक है, यानी दो सेंटेंस एक साथ हो। जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो इतनी मुसीबत नहीं आती, यदि छुट्टियां हुई तो हम हांगकांग अवश्य जाएंगे, अगर तुम आते तो मैं पार्क जाता, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती, यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें न खुलती सूखती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यानी कि एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस आधारित हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम संदेहवाचक वाक्य करेंगे। संदेह यानी कि हुआ न हो और ऐसा लग रहा है होगा, शायद संभवतः वह सुधर जाए, हो सकता है आज वर्षा हो, शायद आज मेरा दोस्त आए, हो सकता है आज वो बहुत मार खाए, अब तक फसल कट चुकी हो, रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद हो जाए। आपने देखा होगा यहाँ शायद, संभवतः ऐसे वर्ड आए, और दूसरा भी पीछे देखो होगी, होगा, ऐसा भी शब्द उपयोग किया गया है, यानी संदेहवाचक वाक्य में ऐसे शब्द का उपयोग होता है। अब हम करेंगे इच्छावाचक वाक्य के कुछ उदाहरण, जिसमें नववर्ष मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर तुम्हें बरकत दे, खेल में स्वर्ण पदक जीते, ये इच्छा है, आशीर्वाद, आकांक्षा है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे उदाहरण देखें तो, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहे, काश इस समय सुमन साथ होती, मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हो। ये भी इच्छावाचक वाक्य के कुछ उदाहरण हैं। तो आज हमने किए वाक्य के भेद, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए और कुछ उसके उदाहरण भी देखे हमने। आपको समझ में आ गए होंगे। आज का हमारा लेसन यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद।